साल तक अपन 1-1 लाख रुपए देंगे, 11वें साल से इतने आएंगे। नहीं दिया तो पीपल जस्ट वांट टू गेट रिच क्विकली। जैसे मोदी जी ने जब हर घर तिरंगा का वो इनिशिएटिव किया था, उन्होंने वो गाना सुना नहीं है सर, जोर का झटका है जोरों से लगा, वो अभी झटका लगना है उनको अभी तक, उनकी वजह से मार्केट नीचे गिर नहीं रहा है। आपका जो पोर्टफोलियो टोटल वो कैसे बटा हुआ है? अगर मेरे पास 100 लाख करोड़ जितना भी आप बोलो। अरे तो ये फैशन की चीजें हैं क्या ये? अब ये गलत बात है। 2020 में फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बन गई, तब हमारे फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा और ऋतु राठी आए थे, भुवन बाम आया था तब वहाँ पे। जो बड़ा आदमी इसके वास्तव में पैसे हैं, हाँ। वो अपनी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रख के बैठा है। करेक्ट। और जो छोटा आदमी है वो उसको अनरियलिस्टिक चाहिए। लालच। मार्केट सबको अपनी जगह बताता है कि तू इतना बड़ा इन्वेस्टर नहीं है, उड़ने का नहीं, जगह पे रहो। मुझे तो समझ ही नहीं आया। हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में। और आज के हमारे गेस्ट हैं सीए रचना रानडे। ये है ओजी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिनफ्लुएंसर। या आप ऐसा मानिए कि ये जो सोशल मीडिया पे फाइनेंस की बातें करने वाले इतने सारे क्रिएटर हैं, और ये जो ट्रेंड चालू हुआ, सबसे पहले फाइनेंस पे एक जिसने कंटेंट बनाना चालू किया, सोशल मीडिया पे लगा कि ये चीज पॉसिबल है, इन्होंने स्टार्ट की थी। वो जैसा मूवीज का डायलॉग होता है कि जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो हम उसके हेडमास्टर रह चुके हैं। तो आज की डेट के जो इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो मैम कब का कर चुकी है। तो आज के पॉडकास्ट में हम ये जानेंगे मैम की जर्नी के बारे में कि जब इन्होंने स्टार्ट किया तो उस समय क्या माहौल था, अभी क्या माहौल है, और कैसे फाइनेंस सेक्टर में या फाइनेंशियल नॉलेज के सेक्टर में क्या बदलाव आया है। फिर मैम की राय फाइनेंस के बारे में, अभी जो स्टार्टअप का आईपीओ आ रहे हैं, जो एसएमई आईपीओ में हो रहा है, जो बाकी डिफरेंट असेट क्लास में है कि गोल्ड में क्या करें, क्रिप्टो में क्या करें, और भी फाइनेंशियल लिटरेसी से जुड़ी बहुत सारी बातें होगी आज के पॉडकास्ट में। तो अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं या फाइनेंस की फील्ड में कुछ काम कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, या कुछ भी जानना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए एक चलती फिरती मास्टर क्लास है। तो एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को ढंग से देखिएगा, ढंग से सुनिएगा। हम चालू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। नमस्कार रचना मैम, स्वागत है आपका पॉडकास्ट पे। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैम सबसे पहले तो देखो, ऐसा कोई नहीं है जो फाइनेंस या इन्वेस्टिंग की दुनिया में है और सोशल मीडिया पे है, यूट्यूब पे है, और आपको नहीं जानता है। तो अभी आपके बारे में वैसे मैं बताता हूँ कि अभी एग्जैक्टली आप जो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, उसके अलावा और क्या क्या करते हैं, तो आपकी लाइफ के जो बाकी पहलू नहीं पता है, एक बार वहां से अपन चालू करते हैं, फिर अपन सोशल मीडिया पे चलेंगे। ओके। तो अदर देन माई 10 to 6 जो मेरा एक ऑफिस आज रहता है जहाँ पे शूट्स चलती है, अदर देन दैट मैं बहुत गर्व के साथ ये कहना चाहती हूँ कि इस साल का 2024 का मेरा जो रेजोल्यूशन था, थोड़ा खुद पे ध्यान देना, थोड़ी फिटनेस जर्नी पे ध्यान देना, तो वो मेरा अभी अक्टूबर चालू है, फिर भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन टिका हुआ है। क्या बात। तो मतलब मैं बाकी चीजों पे खुद पे प्राउड नहीं होती हूँ, बट ये चीज के लिए मैं बहुत प्राउड हूँ खुद पे, क्योंकि जिंदगी में पहली बार ऐसे हुआ है कि रेजोल्यूशन तो हर साल बनता है मेरा, टूटता कब है सबको पता है। बट रेजोल्यूशन 10 दिन में टूटता है, आपका 10वें महीने में है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। तो काफी मैंने मतलब खुद के डाइट पे थोड़ा सा फोकस करके या थोड़ा एक्सरसाइजेस पे फोकस करके फील गुड फैक्टर आ रहा है कि हाँ अभी थोड़ा सा खुद पे भी फोकस कर रहे हैं। सो दैट इज वन थिंग विच इज डिफरेंट। सेकेंड, काफी लोगों को शायद पता रहेगा, बट मैं एक क्लासिकल म्यूजिक ट्रेंड सिंगर हूँ। तो मैंने व्हेन आई वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, तब से मैंने संगीत के क्लासेस लेना शुरू किया था। और जब मैं सीए फाउंडेशन में थी, तब मेरा संगीत विशारद हो गया था। दैट्स इक्वल टू बैचलर्स इन म्यूजिक जैसा होता है वो। तो म्यूजिक में भी बहुत परफॉर्मेंसेस, मैंने स्टेज शोज वगैरह भी किए हैं। और इट वाज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर मी, बट मैंने ए.आर. रहमान सर के साथ स्टेज शेयर किया है। तो एक कोरस में थी मैं, बट मैं स्टेज पे थी जरूर। ओके। तो सिंगिंग मुझे नहीं पता था जब। अच्छा, रियली? ओके। तो ये है, मैंने 1-2 मराठी एल्बम्स में भी गाने गाए हैं। तो या दैट हैज बीन माय म्यूजिक जर्नी। बाकी और ऐसे कुछ शायद है नहीं। लव टू स्पेंड टाइम विद माय फ्रेंड्स। बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है मेरा, बड़ा है काफी फ्रेंड सर्कल, तो उनके साथ काफी टाइम स्पेंड होता है। बेटा प्रायोरिटी है, डेफिनेटली, नो डाउट्स ऑन दैट। काफी सारे रील्स आजकल बहुत अच्छे चल रहे हैं पेरेंटिंग के ऊपर भी। आज ही मैंने एक्चुअली सुबह एक रील देखा था कि मॉम फोन अपना स्क्रॉल कर रही है, बच्ची बाजू में आती है, उसके हाथ से उसका बॉल गिरता है, और जब वो बॉल उठाती है तब वो ऑलरेडी बड़ी होके बॉल उठा रही है। ओके। कब बड़े हो गए पता नहीं चला टाइप्स। सो ये मैंने डायलॉग काफी बार सुना था मेरे मामा मामी चाचा चाची इन सबसे कि तुम लोग बड़े कब हुए पता ही नहीं चला। तो मेरा ये बहुत शुरुआत से रहा है कि मुझे ये एक जो हम बोलते हैं ना सल रहती है मन में कि अरे यार बेटा कब बड़ा हुआ पता नहीं, वो मुझे नहीं करना था। तो आई मेक इट अ पॉइंट कि कुछ भी हो जाए, एक दिन के 2 घंटे 3 घंटे में उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ। तो
मतलब बहुत बदमाशी सब उसके साथ चलता है. सो दैट इज मी बिहाइंड द कैमरा. वर्क लाइफ बैलेंस कंप्लीटली मेंटेन, I would say. 101% आई कैन से दैट. मैं ये भी बोलूंगी कि मैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी टू वन पॉइंट. मतलब ऑन एन एवरेज सीए होने के बाद बता रही हूँ सर मैं आपको, सीए होने के बाद आई हैव वर्कड फॉर अराउंड 14 आवर्स, एवरेज 14 आवर्स अ डे इंक्लूडिंग संडेज. और क्या करते थे उस समय, मतलब तब मैं practice टीचिंग, या ना teaching? तो मैं डे 1 से टीचिंग में ही हूँ. या सीए की जर्नी, जब सीए आपका क्लियर हुआ, सीए के बाद से आपने क्या स्टार्ट किया? सो सीए के बाद तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मेरे बैचमेट्स तो काफी लोगों ने एमएनसी ज्वाइन किया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट सीए हो गए तो बोल रहे एमएनसी बड़े वाले कंपनी में जाएंगे. मैंने कहा मुझे तो टीचिंग करना है. तो सब मुझे लोग पागल बना रहे थे कि तुम पागल है क्या, तू फर्स्ट अटेम्प्ट ईयर टीचर बनना चाह रही है. तो मैंने कहा है तो बनना है मुझे, है तो है. तो when they were earning around 40-45,000 a month, तब काफी अच्छे, मतलब बहुत कम रिजल्ट लगा था शायद तब, तो उनको अच्छा सैलरी पैकेजेस मिल रहे थे. और मैंने ज्वाइन किया था एट 20,000 रुपीज पर मंथ. तो पुणे में एक रिनाउंड कॉलेज है, वहां पे मुझे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए ये अपॉर्चुनिटी आई थी. तो 7:30 to 9 वहां पे लेक्चर चलता था मेरा. 7:30 to 9 शायद वो मैं लेक्चर लेती थी. फिर 10 to 6 मैं जॉब करती थी सीए के पास. फिर उसके बाद मुझे सीए पढ़ाने की भी एक अपॉर्चुनिटी आ गई. मैंने कहा चलो ये भी ग्रैब कर लेते हैं, क्यों नहीं. तो मैं शाम को 7 to 8 या 8:30 सीए इंटरमीडिएट को ऑडिट पढ़ाती थी. ओके. उसके बाद फिर मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में जाती थी, वहां से जो रेलेवेंट बुक है वो लेके आती थी घर पे. और उसके बाद मैं अगले दिन क्या पढ़ाना है उसकी पढ़ाई में करती थी. सो ऑन एन एवरेज बनने के बाद भी पढ़ाई चल रही है? हाँ, तो मैंने ऑन एन एवरेज मैंने बोला से 14 आवर्स तो कहीं पे चले गए. ऐसे मैंने रफली 10 साल किया है, 2009 to 2018 रफली. ऑफ कोर्स बीच में शादी हुई, तब थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था, बेटा हुआ. बट बेटा होने के बाद भी विद इन 4 months आई रिज्यूम टीचिंग. सो ऐसे नहीं हुआ कि बहुत लंबा ब्रेक हो गया और समथिंग लाइक दैट. सो तब मतलब एक पॉइंट पे, अभी आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, नाउ नियरिंग 40s, तो ऐसे लगता है यार इतना तो कर लिया है, अभी तो काम तो कभी लाइफ में खत्म नहीं होने वाला है. दैट आई हैव अंडरस्टूड नाउ. तो मैंने कहा अभी काम खत्म नहीं होने वाला है, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते कि दिस इज इनफ, आई एम हैप्पी विद दिस. तो फिर आई मेक इट अ पॉइंट कि शाम को 10 to 6 हमारा ऑफिस टाइमिंग है. आप अगर हमारे ऑफिस में 6:15 बजे आओगे तो हमारे ऑफिस को ताला दिखेगा आपको. ओके, 6 बजे, 6 मतलब 6 बजे सरकारी, मतलब सरकारी ऑफिस पूरा 6 बज गए तो 6:45 बजे तो पैकिंग चालू है, सब शुरू हो जाते हैं. ऑफ कोर्स महीने में आप 3-4 दिन पकड़ के चलो जहाँ पे हाईएस्ट टाइम विल बी 8-8:30, उसके आगे नहीं, वो भी 3-4 बार महीने में. वो जो 10 to 6 अभी ऑफिस है आपका, उसमें क्या शूटिंग वगैरह एंड ऑल, राइट? हाँ, मतलब वहां पे अलग अलग, मतलब जैसे मेरा एक तो यूट्यूब चैनल, मतलब सोशल मीडिया इज वन थिंग आई कैन से. तो उसके मैं इंग्लिश चैनल पे हफ्ते में जनरली 1 या 2 वीडियोस डालती हूँ. मराठी चैनल है मेरा, तो उसमें हफ्ते में 1 वीडियो डलता है. हिंदी पे अभी रिसेंटली एक चैनल शुरू किया है, वो अभी तक ज्यादा चला नहीं है, वो एआई बेस किया है पूरा. तो एआई के थ्रू मेरी वीडियोस डब होती है, जो इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और मराठी चैनल की डब होके वहां पे जाती है. सो ये पूरा उसका एडिटिंग करना, शूट करना, दिस इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी. फिर कोर्सेस है मेरे स्टॉक मार्केट रिलेटेड, तो उसकी शूटिंग कभी चलती है, उसका एडिट्स होता है, कोर्स अपडेट करते रहती हूँ मैं उसमें. फिर बाकी अपना ब्रांड्स के कुछ असाइनमेंट्स होते हैं, तो उसकी शूट्स चलती है, उनके साथ मीटिंग्स होते हैं कभी कभी कि क्या आपका क्या थॉट प्रोसेस है ये सब बनाने के पीछे, वो सब चलता है. सो आई हैव अ डिफरेंट, मतलब शूट एडिट की एक टीम है, एक ऑनबोर्डिंग की टीम है, एक अपना मतलब अकाउंटिंग एडमिन रिलेटेड एक टीम है. ऐसे अलग अलग टीम्स बने हुए हैं. जैसे अभी आपने कहा तो मुझे क्यूरियोसिटी अंदर हो गई, जैसे एक वीडियो आप बना रहे हैं 10 मिनट का जी, उसके पीछे रिसर्च में कितना क्या टाइम जाता है या शूट में कितना क्या टाइम जाता है? तो रिसर्च जो मैंने अभी मैच करता हूँ मेंटली में, करेक्ट, सो कि मैं ज्यादा कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ. सो ये जो मैंने टीम्स बताई, तो ऑफ कोर्स रिसर्च इज आल्सो, आई हैव अ डिफरेंट टीम फॉर रिसर्च. उसमें सीए सीएफएस वगैरह है. तो हमने एक स्ट्रक्चर बना के रखा है कि कोई भी आप वीडियो के लिए रिसर्च अगर कर रहे हो तो यहाँ से आप कंटेंट उठा सकते हो, इसके बाहर आपको नहीं जाना है. मतलब वी ऑलवेज लुक फॉर ओनली ऑथेंटिक रिसोर्सेस, कि अगर एनुअल रिपोर्ट से कुछ मिल रहा है, उनके इन्वेस्टर कॉन कॉल का कुछ ट्रांसक्रिप्ट है, वहां से कुछ मिल रहा है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से कुछ मिल रहा है, तो वहां से डेटा आएगा. कुछ अगर न्यूज लिंक्स भी है तो भी फिर हम नीचे लिख देते हैं सोर्स और कहाँ से लिया हमने. ओके, तो जनरली अगर कोई एक आईपीओ रिलेटेड कुछ है तो इट शुड नॉट टेक मोर देन 1 डे, जहाँ पे 2 रिसोर्सेस काम कर रहे हैं उसके ऊपर. एंड क्योंकि स्ट्रक्चर बना हुआ है तो वो मुझे फटाफट बता देते हैं कि ऐसे ऐसे है. अंडरस्टैंडिंग में रफली एक घंटा वगैरह जाएगा. फिर मैं भी मेरा एक कुछ एनालिसिस कर लेती हूँ उसमें